नमस्कार दोस्तों, शिक्षक बहाली में आपका एक बार स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मैथ और साइंस की तैयारी करवाऊंगा। प्राथमिक शिक्षक जो बहाल हो रहे हैं 1 to 5 के लिए, उनके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। तो जैसा कि आप सिलेबस में देख चुके हैं कि आपको जो पढ़ना है उसमें क्लास 11 तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो कठिनाई स्तर होगा वो 11 तक के होंगे। तो हम जो है वो क्लास नीचे से लेके 11 तक के मैथ को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग रोमन नंबर को पढ़ेंगे। नोट्स आप इसके द्वारा बना सकते हैं। चलिए तो रोमन नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। रोमन नंबर में अगर आप ध्यान से देखें तो कुल आपको 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर से ही पूरे नंबर का निर्माण करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रोमन नंबर में जो होता है देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। दिस सिंबल इज ऑल्सो नॉट ए प्लेस वैल्यू। इसका इस जो नंबर सिस्टम है इसमें प्लेस वैल्यू नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा कि रोमन नंबर में ज़ीरो नहीं होता है और रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू नहीं होता है। वही रोमन नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो रोमन नंबर पढ़ते समय आप यह ध्यान रखिएगा कि एक तो आपका आई है जिसका वैल्यू 1 होता है, दूसरा वी है जिसका वैल्यू 5 होता है, एक एक्स होता है इसका वैल्यू 10 होता है, और एक जो है वो एल है जिसका वैल्यू 50 होता है, सी का वैल्यू आपका 100 होता है, डी का वैल्यू आपका 500 होता है, और एम का वैल्यू 1000 होता है। अब ये समस्या आपको ये आएगी कि आपको इसको याद कैसे रखना है। तो आप एक सीधा सा बात याद रखिए, क्योंकि क्लास 10 तक हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते आए हैं, इसलिए हमको 1 5 और 10 हमेशा याद रहेगा। 1 कैसे लिखना है, 1 आपको 1 हो गया, ये 5 आप ऐसे लिखेंगे और 10 आप ऐसे लिखेंगे। 5 वी की तरह लिखेंगे आप और 10 आप ऐसे लिखेंगे। इतना तो आपको याद होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और अपने कॉपी में भी ये लिखते रहे। अब आइए LCD-M को कैसे याद रखेंगे ताकि हमको याद रहे। देखिए, हर एक के घर में LCD टीवी है। LCD, ये हर इंसान के घर में LCD टीवी है, और हर एक आदमी की मम्मी जो है वो दोपहर में खाना बनाने के बाद LCD टीवी देखती है। तो आप याद रखिएगा LCD-M। अब आपको ऑर्डर में आ गया LCD टीवी मम्मी देखती है। तो L का मतलब होगा 50, C का मतलब होगा 100, D का मतलब होगा 500 और M का मतलब होगा 1000। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा LCD-M। तो अब आपको ये टोटल वैल्यू पता चल गया कि 1 का वैल्यू क्या है, 5 कैसे लिखेंगे हम, 10 कैसे लिखेंगे, L का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है और M का मतलब क्या है। चलिए अब देखिए इसके कुछ रूल्स है। इसको लिखने के बाद जब आपको लिखना है इसको, तो इसमें कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जब आ गए हैं तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसके जो कुछ नियम है उस नियम को आप समझिए कि हमको लिखना कैसे है। इसको लिखने में हमको कौन से नियम को फॉलो करना है। देखिए कहता है कि 1IXCM कैन नॉट रिपीटेड। मतलब कि आप इस बात को समझिए कि जो, मैं इस वीडियो को सही कर देता हूँ, तो थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप देख सकें इसको अच्छे से। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए जो लिखने का तरीका है वो आपको ये ध्यान रखना है कि IXC और M, ये जो आप देख रहे हैं IXC और M कैन बी रिपीटेड, ये जो है ये बार बार रिपीट हो सकता है। यानी हम अगर 3 लिखते हैं तो हम 2 लिखते हैं तो 2 बार 1 को I को रिपीट करते हैं। अगर 3 लिखते हैं तो 1 2 3 ऐसे रिपीट करते हैं। तो ये अगर 10 लिख रहे हैं तो X लिख दिए, 20 लिखे तो 2 बार लिख दिए, 30 लिखे तो 3 बार लिख दिए। उसी तरह से अगर 200 लिखना होगा तो CC हम लिख देंगे तो वो 200 हो जाएगा। तो LIXC और M को हम रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट कितने बार करना है आपको, मात्र 3 बार ही रिपीट करना है, यानी 3 टाइम्स ही रिपीट करना है।
जैसे अगर x को ही आप रिपीट कर रहे हैं तो 3 टाइम्स से आप रिपीट करेंगे, ये 4 टाइम्स आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप कितना बार रिपीट करेंगे? 3 टाइम्स। और क्या क्या रिपीट करेंगे? 1 x c और m, जिसका अगर रोमन में देखें तो I x c और m को ही हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि v l और d इसको आप रिपीट नहीं कर सकते, v l और d को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम इस तरह से देख लेगा, L C D और M में हमको C रिपीट करना है, M रिपीट करना है, यानी एक लेटर को छोड़ देना है, C और M। और इधर आपको याद है 1 और 10 को रिपीट करना है। इधर हम क्या करते थे? 1 5 10, उसके बाद L C D M। तो हम किसको रिपीट करते हैं? 1 को रिपीट करते हैं, हम 10 को रिपीट करते हैं, हम C को रिपीट करते हैं और हम M को रिपीट करते हैं। अगर आपको ऑर्डर पता होगा तो आप ये समझिएगा कि हम हर एक एक लेटर को छोड़ के उसको रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो रिपीटेशन होता है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता है। अब आइए, नॉट न्यूमेरिकल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे चलिए, आप हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से रोमन नंबर में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको रोमन नंबर का ये याद होना चाहिए, रोमन नंबर को लिखते कैसे हैं, जो हिंदी अरबिक नंबर है और इधर रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर को लिखते कैसे वो आप समझ लीजिए। और रोमन नंबर का लिखने का तरीका जो है वो उसमें सिर्फ यही एक फैक्टर है कि I X C M को रिपीट करेंगे और V L D को हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करेंगे तो 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और अगर किसी को रिपीट करें 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और उसके अलावा रिपीट न करें। हाँ, एक चीज़ और है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। The symbol I cannot be subtracted from V and 10 only। जो सैम्बल होता है, आप इसको ध्यान से देखिए, 2 रूल्स और आप ध्यान दीजिए कि द सैम्बल 1 कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। जैसे अगर हमको 4 लिखना होगा तो V में से 1 को ऐसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये आपका 4 लिखा जाता है। अगर हमको 9 लिखना होता है 10 में हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाता है? ये 9 हो जाता है। तो हम 1 को किस में सब्सट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ V में और X में। इसके अलावा इसको हम कहीं भी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 99 लिखना है, तो 99 जब हम लिखेंगे तो 99 लिखने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि C में 100 होता है, तो हम C के जगह और 1 कर दें तो ये 99 हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 सिर्फ V और X के बीच सब्सट्रैक्ट होता है। तो अब ये बोलिएगा कि 99 लिखा कैसे जाएगा? तो 99 लिखने के लिए आपको करना क्या है, ये देखिए। देखिए, C हो गया, सॉरी, ये C 100 बन गया आपका। 99 लिखना है तो इससे पीछे डिजिट डालेंगे तो ये क्या हो गया? 90 हो जाएगा, और इसके आगे एक डिजिट डाल देंगे 9 का। अब ये हो गया आपका 99। ठीक है, तो ये एक नियम आप याद रखिएगा कि I को सिर्फ V और X में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, 10 कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L और C। 10 जो है वो L और C में से सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आप इस 2 नियम को भी नोट कर लीजिएगा। और अब क्या कीजिएगा कि अपने से आप रोमन नंबर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, और 1 से लेकर 100 तक, 200 तक रोमन नंबर आप लिखिएगा। चलिए, मेरे वीडियो पे आने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद मैं फिर दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा, और कोशिश करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैथ और साइंस का आपका पूरी तैयारी करवा दूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एग्ज़ाम सफल हो और अच्छे शिक्षक बन के निकलें। धन्यवाद।